नमस्ते बच्चों, आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि जब नीलू जो है अपने टीनू मीनू दो बच्चों के साथ जब अनाज खोजने जाती है तो क्या होता है। तो चलो देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। तो नीलू जब अपने बच्चों के साथ खलिहानी जाती है, खलिहानी कि जहाँ पर कटी हुई फसल रखते हैं वहाँ पर जाके फसल खाने के लिए, दाने चुगने के लिए, भात के दाने होते हैं वो चुगने के लिए जाती है। उसके साथ ये मुनमुन जो है वो मुनमुन भी रहती है, बाजू में रहती है, उसकी फ्रेंड मुनमुन भी रहती है। हालांकि मुनमुन की जो सांस है वो घर पर आने वाली थी, तो उसने सोचा कि जब तक सांस नहीं आती तब तक हम क्या करेंगे, अनाज लेकर आएंगे। तो इस प्रकार हम सब जाते हैं और अचानक से इस चिड़ियों के ऊपर संकट आता है। इस चिड़ियों के ऊपर संकट आता है। वो क्या होते हैं, खलिहानी के ऊपर जो अनाज रखा होता है वो क्या होते हैं, दाना लेते हैं, अनाज लेने शुरू होते हैं। उनके साथ ये जो टीनू मीनू होते हैं ना, वो भी होती है। तो वो सब अनाज लेते हैं। अचानक से मुनमुन को याद आता है कि घर पर सासू माँ आने वाली है, अभी आ चुकी होंगी, वो मेरी राह देख रही होंगी, तो मुझे घर पर चलना चाहिए। तो वो जो मुनमुन है वो इनको बताती है और चलने लगती है। तो जब वो मुनमुन उड़ने लगती है तो उसका पैर एक जाली में अटकता है और वो उड़ नहीं पाती। तो वो घबराती है और उसे समझ में आता है कि हम अभी जाल में फंस चुके हैं। तो सब चिल्लाती है, डरती है और वो नीलू को कहती है। तो नीलू देखती है तो नीलू का भी पैर फंसा हुआ, ये बच्चों का भी पैर फंसा हुआ, यानी ये सब चिड़िया जो है, ये जो साथ में गई थी सब, वो सब एक जाल में फंस चुकी। क्योंकि एक बहेलिया ने क्या किया, उसके ऊपर वहां पर एक जाल बिछाया था ताकि अगर कोई पंछी, कोई चिड़िया अगर वो दाना खाने आए या फिर अनाज खाने आए तो उस जाल में फंस जाए। उस बहेलिया ने वहां पर जाल लगाया था और वो चला गया था, बाजू में चला गया। तो देखा ये सब चिड़िया, नीलू, टीनू, मीनू और ये जो मुनमुन है, ये सब क्या हो गए, जाल में अटक गए। अभी क्या करें, सब डर गए, बहुत से डर गए। अभी क्या करें, अब हम जाल से हाथ धो बैठोगे, है कि नहीं। घर पर उस मुनमुन जो है उसके बच्चे राह देख रहे होंगे, उसको अपने बच्चों का ख्याल आया कि अभी मैं तो जाल में फंस गई, मेरे बच्चे तो घर पर क्या हो रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे, मैं क्या घर पर जा पाऊंगी या नहीं। तब सब शांत हो जाते हैं। फिर सब शांत हो जाते हैं, वो एकाग्रता से सोचते हैं, अच्छा ध्यान लगाते हैं, खुद पर धैर्य लेते हैं और पूरा काम शांति से करते हैं। और तभी टीनू मीनू को, चिड़िया को दादी माँ ने सिखाई हुई बात याद आती है कि जब टीनू मीनू छोटे थे तो दादी माँ उन्हें समझाती थी कि हम जब एक साथ रहते तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। जब भी हमारे ऊपर संकट आता है तो हम अगर साथ में काम करें तो हम उस संकट के ऊपर मात दे सकते हैं। और यही सीख उन बच्चों को याद आती है। तो ये जो टीनू मीनू है, ये क्या होते हैं, इस मुनमुन को, नीलू को समझाते हैं कि दादी माँ ने हमें ये पाठ सिखाया था। तो मुनमुन पढ़ती है और मुनमुन अच्छी तरह से ध्यान में देती है, ध्यान लगाती है, कहती है हाँ ठीक है, अभी हमें पूरे शांति से, धैर्य से काम लेना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एक साथ ये जो जाल है, ये इस जाल के समूहित हम क्या करेंगे, सब एक साथ उड़ान भरेंगे और एक ही दिशा में जाएंगे, कोई इधर कोई इधर नहीं, इधर तो इधर, एक ही दिशा में हम क्या करेंगे, उड़ान भरेंगे। यानी घर पर जाना है, दादी माँ के घर पे जाना है ना, तो सब ने एक ही दिशा में क्या करना चाहिए, उड़ना चाहिए। तो मुनमुन बोलती है ठीक है, सबका तय हो जाता है एक साथ उड़ना, अभी सब एक साथ उड़ने में तैयार है कि नहीं। मुनमुन बोलती है वाह, 1 2 3 मैं जब कहूंगा तो एक साथ सबने क्या करना है, एक ही दिशा में क्या करना है, उड़ान लेनी है, ताकि हम इस जाल समेत हम उड़ पाए। ओके, तो ठीक है, ऐसा तय होता है। और सच में बात कहूँ आपको, ये जो सब चिड़िया है, ये सब चिड़िया जो जाल में फंसी होती है
वो जब मुनमुन कहती है 1 2 3 और सब क्या करते हैं, उड़ान आकाश में उड़ान भरते हैं और एक साथ एक ही दिशा पे वो जाल समूहित क्या होते हैं, आकाश में उड़ पाते हैं। जब सब चिड़िया आकाश में जाल समेत उड़ जाती है ना, तो ये जो बहिरिया है, बहिरिया जिसने चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, वो आकाश में देखता ही रह गया और सोचने लगा कि ये क्या एकता है इस चिड़ियों में, जाल समेत क्या हो गई, ये उड़ गई, उड़ जाती है। यहाँ पर दादी माँ परेशान, बच्चे रो रहे हैं कि दादी माँ परेशान कैसी कि ये जो नीलू मीनू है, ये जो टीनू मीनू नीलू गई है बच्चों के साथ, अभी तक आई नहीं, कहाँ हो गई। दादी माँ के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, क्यों नहीं आई, कहाँ गई, कौन सी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। इस तरह से बुरे बर्ताव, बुरे विचार इस दादी माँ के मन में आ गए और थोड़ी देर में दादी माँ के आंगन में पूरा सा वो जाल वहां पर अटक गया। दादी माँ देखती है कि इस जाल में सब चिड़िया फंस गई है, नीलू मीलू भी फंस गई, अभी क्या करे। दादी माँ उनके पास जाके खड़ी होती है और देखती है क्या होगा। तो आखिर तुम संकट में फंस गए, इस वजह से तुम्हें देर हो गई। टीनू मीनू बोल कहती है कि दादी माँ हम जाल में फंस गए थे, लेकिन तुमने जो हमें सीख दी, एकता की जो तुमने सीख दी, इस वजह से हम आज खुद की जान हम सब बचा पाए और उस जाल समेत हम क्या करें, एक ही दिशा में उड़ान भर ले। लेकिन दादी माँ हमारी आपसे विनती है कि ये जो जाल है वो जाल हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इसकी कुछ तरकीब करो और कृपया करके हमें इस जाल में से बाहर निकालो ताकि हम जल्दी से बाहर आए। तो दादी माँ ने फिर से कहा, जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था एकता का, वो आज तुम्हें काम आया। तो इस एकता में ये चुस्कू मुस्कू भी आते हैं। तुम जब साथ में रहते हो तो क्या करो, चुस्कू मुस्कू से क्या करो, चूहिया से मदद मांगो, उनसे क्या करो, मदद की सिफारिश करो। तो ये चिड़िया जो है इस चूहे को, चिंकी चूहिया को और चुस्कू मुस्कू को विनती करते हैं कि हे चुस्कू मुस्कू, हे चिंकी चूहिया, आओ हमारी मदद करो और हमें इस जाल से अलग कराओ, प्लीज हमारी मदद करो। ऐसा ये चिड़िया इस चूहे से मदद करती है और उनका सुनने के बाद ये जो चुस्कू मुस्कू है ना, वो बोलते हैं कि नीलू टीलू तो हमारे फ्रेंड है, ये हमारी मौसी है, तो हमें इनसे क्या करना चाहिए, जाल से इन्हें आजाद करना चाहिए। तो ये सब उस जाल के पास जाते हैं और अपने दांतों से उस जाल को तोड़ते हैं, काटते हैं और इस चिड़िया को क्या करते हैं, इससे आजाद करते हैं, है कि नहीं। और इस प्रकार ये सब मुनमुन, चिंकी चूहिया और ये जो है ना, ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहते हैं। तो बच्चों, आज हमें इस पाठ से, दादी माँ के परिवार से रमाकांत जी ने हमें एक बहुत ही अच्छी सीख दी है कि एकता में बहुत ताकत होती है। सिर्फ जब संकट हमारे साथ आता है ना, जब संकट हमारे सामने आता है, तो हमें उस संकट के समय पूरे एकाग्रता से, धैर्य से, शांति से काम लेना चाहिए ताकि हम संकट के ऊपर क्या करें, मात करें, संकट को अच्छी तरह से हमारे से दूर रखें, संकट से हम बाहर निकल सकें। आई बात समझ में। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। इस लेसन में हमें बहुत अच्छी सीख मिली है। क्या सीख मिली है, मैंने आपको बताया है कि संकट के समय हमें पूरे ध्यान से, होश हवास से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो ये वीडियो आप बार बार देखते रहो। लेकिन इस लेसन के 2 पार्ट है, पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है, तो पूरा है जो इसमें देखना है। और लास्ट में जब लेसन खत्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, सवाल जवाब जो है वो आपको आपके नोटबुक में लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सवाल जवाब नहीं लिखोगे तो आपको इसमें क्या होगा वो समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट जरूर करना, कमेंट करना भूलना नहीं, ताकि हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो वीडियो का है
ये वीडियो बनाता है, ये वीडियो जो बनता है क्या वो अच्छा बनता है, क्या आपको पसंद आता है या नहीं। ओके, ठीक है, बाय बाय। मैं आप सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन के दरमियान ये जो वीडियो बनाने की जो आदत हमें लगी है ना, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि ये जो संकट आया है ना, तो संकट आता है तो कुछ तो भी अपने अंदर का जो सुप्त गुण है वो बाहर निकलता है। ठीक है, बाय, धन्यवाद, थैंक यू।